अब साधना आगे बढ़ने लगी। अब तक भाई जी की कृपा से श्री कृष्ण के दर्शन हो चुके थे और ग्रंथों का अध्ययन चल रहा था, और प्रत्यक्ष में भाई जी विशेष सत्संग कुछ कहा नहीं करते थे, और जो भी करते थे भीतर से कृपा करके उनको मन को प्रेरित कर देते थे। और अब बाबा ने वैष्णव ग्रंथों का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, और कुछ सुनी बातें सब मिला के बाबा के मन में हुआ कि अब मैं चिंतन में डूबूं, और इधर 3 लाख नाम जप, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का 3 लाख नाम जप बाबा प्रतिदिन करते थे। मतलब 64 माला के 3 राउंड प्रतिदिन। बाबा 18 घंटे लगातार नाम जप करते थे कि लीलाओं में प्रवेश हो। अभी लीला में बाबा का प्रवेश नहीं, अभी सखी भाव से लीला में प्रवेश नहीं, अभी केवल श्री कृष्ण के दर्शन हुए, उनसे वार्तालाप हुई। और एक बार उन्होंने अपने भावी स्वरूप के देखा भी, अनुभव किया गीता प्रेस में, उस कमरे में जिसमें पूज्य पोदार जी की इकलौती जो संतान थी सावित्री बाई जी का वहाँ जन्म हुआ था, उसी कमरे की बात। तो वहाँ अपने सखी स्वरूप को एक बार अनुभव किया था, लेकिन तुरंत वो अनुभव होना बंद हो गया। बस एक झांकी कृपा ने दिखाई थी, ये आपका भविष्य का स्वरूप होगा। और उस समय सखी भाव से आवेशित भी हो गए थे, लेकिन वो थोड़े समय के लिए वो था। लेकिन बाबा चाहता है कि ये स्थिति मेरी हमेशा रहे कि मैं सखी भाव से भावित रहूं और प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा करूं। लेकिन बाबा को अष्टयाम सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई कि, और बाबा ने पुराण में, स्कंद पुराण में एक श्लोक पढ़ा, उसमें भगवान शंकर जी बताते हैं कि पुराणों में जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं अवतार काल में हुई, इसी प्रकार उनकी दिव्य किरणें नित्य निकुंज में नित्य चलते हैं, सदा होती रहती है। यहाँ तो केवल अवतार काल में प्रकट हुई थी वो दिव्य प्रेम किरणें, लेकिन नित्य धाम में उनके सदा वृंदावन में चलती रहती हैं। तो जब बाबा ने श्लोक पढ़ा कि सदा वृंदावन में नित्य क्रीड़ाएँ भगवान की होती हैं और उसमें सखी भाव से प्रवेश मिलता है, तो सोचा कि मैं कैसे प्रवेश करूं। चलो कम से कम भागवत जी में जो लीलाएं हैं उनका चिंतन तो मैं कर ही सकता हूँ। नित्य धाम की जो लीलाएं हैं, अष्टयाम उत्थापन से लेकर के शयन पर्यंत, अब इनका क्रम क्या है, किस प्रकार से सखियां सेवा करती है, मैं भी उसी प्रकार से प्रातःकाल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव, मैं भी इसी प्रकार से चिंतन करूं। लेकिन मुझको भी अष्टयाम सेवा प्राप्त नहीं हुई है, कहाँ से मिलेगी ये पूरा कोर्स अष्टयाम का, तो बाबा को उपलब्ध नहीं हुआ। लेकिन बाबा चाहते थे, और चलो जब तक उपलब्ध ना हो तब तक मैं भागवत जी की लीलाओं का चिंतन करूं। तो बाबा ने ब्रज लीला संबंधित 5000 सेंटेंस बनाए। उन 5000 वाक्यों को पढ़ते और हर वाक्य पे 2-2, 4-4, 10-10 सेकंड दृष्टि चिंतन करते। जैसे लिखा हुआ है, कदम के नीचे कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, एक सेंटेंस लिख दिया। इस प्रकार ऐसे ऐसे 5000 हर रोज पढ़ते हैं। कभी राधा कुंड पढ़ा, राधा कुंड, 1 सेकंड के लिए कुंड का दर्शन किया। फिर अगला वाक्य पढ़ा, जमुना जी, अब 2-4 सेकंड जमुना जी का चिंतन किया। कमल खिले हैं, जमुना तट लिखा, अब उसमें चिंतन किया। झूले पे बैठे प्रिया प्रीतम पढ़ा और उसका 2-4 सेकंड चिंतन किया। इस प्रकार 5000 सेंटेंस बाबा ने लिखे थे लीला संबंधी, और सबको पढ़ते थे 2-2, 4-4, 10-10 सेकंड, सब पर ध्यान केंद्रित करते। ये बाबा की प्रारंभिक साधना। और इधर 3 लाख नाम जाप, 18 घंटे नाम जाप, नाम रूप लीला धाम। पहले नाम जप करो, कहा ना कि भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। भाई जी की कृपा प्राप्त करके पूज्य बाबा साधना में डूबने लगे।
प्रवचन छोड़ दिए और गीता तत्व बेचनी तो पूरा कार्य हो ही चुका था और भाई जी का अखंड संग प्रारंभ हो चुका, संकल्प कर चुके भाई जी को छोड़ के नहीं जाना। तो अब अपने काम में बाबा लग गए। तो साथ साथ आप भी इन बातों को सीखो। अब देखिए 3 लाख नाम जाप हर रोज करते हो और आप कितना करते हैं, मतलब 64 माला के 3 राउंड प्रतिदिन बाबा किया करते थे।